फ्रेंड्स, आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये है फिटकरी, जिसे हम एलम भी कहते हैं। आज के वीडियो में मैं बताऊंगी कि इसके उपयोग से आप कैसे अपने प्लांट में अच्छी ग्रोथ पा सकते हैं और फल फूल सब्जियों की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। यदि प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं, फूलों का आकार बहुत छोटा है, मिट्टी का पीएच गड़बड़ हो गया है, तो उसके लिए आप फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिटकरी एक फर्टिलाइज़र ही नहीं, एक कीटनाशक और फंगिसाइड की तरह भी काम करती है। यदि प्लांट की सॉइल में कीड़े हैं, चींटियां हैं, तो उनको आप आसानी से फिटकरी के इस्तेमाल से दूर कर सकते हैं। लेकिन फिटकरी का यूज़ करने से पहले इससे संबंधित सावधानियों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ की यदि आप सही मात्रा सही तरीके से यूज़ नहीं करते हैं तो वह प्लांट को नुकसान पहुंचा सकती है। इस फिटकरी का यूज़ आप अपने सभी प्लांट्स पर कर सकते हैं, सब्जियों वाले पौधे, फूलों वाले पौधे, फलों वाले पौधे। इसका यूज़ भी कई तरह से किया जाता है, लेकिन आज के वीडियो में मैं जिस तरीके से आपको इसका यूज़ बताऊंगी, उससे प्लांट में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, बहुत तेज़ी से ग्रोथ होगी। यदि आपका प्लांट बिल्कुल सूख रहा है या उसमें फूल आना बंद हो गए हैं, कलियों की संख्या बहुत ही कम है, कलियां फूल बनने से पहले ही गिर जाती हैं, तो आप इस फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि फिटकरी में प्लांट की सॉइल को एसिडिक करने की क्षमता होती है। यदि मिट्टी का पीएच गड़बड़ हो जाता है तो हमारे प्लांट्स फूल नहीं देते हैं। यदि आप सभी फर्टिलाइज़र दे चुके हैं, पौधा तब भी फूल नहीं दे रहा है, तब आप उसकी मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए और उसका पीएच एसिडिक करने के लिए फिटकरी का यूज़ कर सकते हैं। फिटकरी पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट का मिश्रण होती है, इसलिए यह एक इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड के साथ साथ फर्टिलाइज़र की तरह भी काम करती है। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरह से आपको इसका इस्तेमाल करना है। सावधानियों के बारे में बात करें तो इसकी बहुत कम क्वांटिटी यूज़ करनी है। दूसरी बात, इसे बार बार रिपीट नहीं करना है। आप 1 महीने से लेकर 2 महीने के बाद ही इसका यूज़ दोबारा कर सकते हैं। इसके पानी को आपको डायरेक्ट सॉइल में नहीं डालना है या फिर पत्तियों पर स्प्रे नहीं करना है। मैं आपको तरीका बताऊंगी, उसी तरीके से आपको इसका इस्तेमाल करना है। तेज़ धूप में आप इसका इस्तेमाल नहीं करें, सुबह या शाम के समय अपने प्लांट पर इसका यूज़ करें। तो सबसे पहले हमें एक खाली जार लेना है और उसमें मैं सबसे पहले डाल रही हूँ एक केले का छिलका। छोटे छोटे टुकड़ों में आप काट लें। केले के छिलके में मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम जैसे पोषक तत्व होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए यूज़फुल हैं। दूसरा है मेरे पास ये आलू के छिलके। 1 मुट्ठी आलू का छिलका लेना है आपको। आलू का छिलका भी पोषक तत्वों से भरपूर होता है। पौधे में ग्रोथ लाने में, पौधे पर पत्तियों में चमक लाने में बहुत मददगार है। इस तरह से यदि आप अपने प्लांट के लिए फर्टिलाइज़र और इंसेक्टिसाइड बनाते हैं तो बहुत तेज़ी से असर करता है। तीसरी जो मैंने चीज़ ली है, इसे हम सभी जानते हैं और हम इसके फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स पर यूज़ करते रहते हैं। ये है प्याज के छिलके। 1 मुट्ठी प्याज के छिलके ले लेने हैं। प्याज के छिलके में भी भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है। इन तीनों चीज़ों को हमें पानी से भरकर 1 दिन के लिए रखना होगा। 1 दिन बाद फिर इसका यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स, 1 दिन पहले जो मैंने फर्टिलाइज़र बनाया था वो कुछ इस तरह से बनकर तैयार होगा। अब हमें आगे इसमें फिटकरी का यूज़ करना है। कैसे करना है वो देखिए आप। इसको सबसे पहले मैं छान लेती हूँ। आप अपने प्लांट्स की संख्या के हिसाब से इस फर्टिलाइज़र को कम ज़्यादा बना सकते हैं। इस तरह से आपको छान लेना है। जितना भाग आप फर्टिलाइज़र ले रहे हैं उसको आपको 5 गुना पानी मिलाना होगा। बिना पानी मिलाए आपको इस फर्टिलाइज़र को यूज़ नहीं करना है। इस तरह से ये मैंने डाइल्यूट कर लिया है। इसके बाद अब हमें फिटकरी का यूज़ करना है। तो मेरे पास है ये फिटकरी का हमें पाउडर बना लेना है। तो थोड़ा सा टुकड़ा तोड़कर आप उसको आसानी से पीसकर पाउडर बना सकते हैं। तो इस तरह से फिटकरी के पाउडर को हमें इसमें यूज़ करना है। ये हमारे इस फर्टिलाइज़र को एसिडिक कर देगी। इसके साथ ही जो हमने इसमें केले के छिलके यूज़ किए हैं, उनसे कभी कभी प्लांट में फंगस लग जाता है, तो वो फंगस भी नहीं लगने देगी और ये बहुत पावरफुल तरीके से प्लांट के लिए काम करेगा। तो इसमें मैंने 1/4 चम्मच, बस इतनी ही क्वांटिटी आपको फिटकरी की डालनी है और इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। उसके बाद ही हमें प्लांट पर इसको यूज़ करना है। चाहें तो आप 5 से 10 मिनट इसको रख भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब ये प्लांट में डालने के लिए तैयार है।
इसे आपको प्लांट में पॉट की साइज़ के हिसाब से डालना है। डालने से पहले इस बात का ध्यान रखें, मिट्टी में हल्की सी नमी बनी रहनी चाहिए, डायरेक्ट ड्राई सॉइल में आपको नहीं डालना है। और दूसरा, इसको महीने में एक बार यूज़ करना है, बार बार आपको रिपीट नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, इस फिटकरी से आप भी अपने प्लांट में अच्छी ग्रोथ पाएँ। थैंक यू।